ओम शांति। अभी हम सभी ने उस परम पिता परमात्मा का आवाहन किया कि वो परमात्मा स्वयं उपस्थित होकर के हम सभी बच्चों को जो सुख शांति का वर्षा देने के लिए आए हैं वो भी हमारे बीच में उपस्थित हों और हम उनकी शक्तियों का अनुभव करें। अभी मैं कुमारी झलक आ जाए और हमारी दीदियों का, भाइयों का वेलकम सॉन्ग के द्वारा वेलकम करेंगे। कुमारी झलक। बहुत बहुत सुंदर कुमारी झलक ने सभी का वेलकम किया। तो अभी हम अपनी बहनों को बुलाते हैं जो हमारी दीदियों का गुलदस्तों के द्वारा स्वागत करेंगे। दुनिया में तो देखते हैं कि साधु महात्मा होते हैं, गेरुए वस्त्र पहनते हैं, तो आप लोग बड़ी श्रद्धा से उनको नमन करते हो, है ना। लेकिन ये जो आपके सामने विभूतियां हैं, हमारे भाई साहब हैं, दीदी हैं, ज्योति बहन है, भले दिख रहे हैं कि सफेद वस्त्रों में है, लेकिन जीवन इतना ऊंच है कि वो साधु महात्मा तो घर छोड़ करके चले जाते हैं केवल अपना कल्याण करने के लिए, किसी का कल्याण नहीं, अपना कल्याण करने के लिए। लेकिन परमात्मा ने इतना सुंदर रास्ता दिखाया कि जो हम संसार में रहते हुए केवल अपना कल्याण नहीं, लेकिन हम उस विश्व का कल्याण करें जिसमें हम रहते हैं। तो अभी हमारी आदरणीय ज्योति बहन आपको आपका परिचय देंगी, बहुत सुंदर, और आप एक एक लाइन को बहुत अच्छी तरह से सुनना और समझना उस चीज को कि हम कौन हैं। ओम शांति। सभी को इस महापावन पर्व शिव जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेरों बधाई। हम आत्माएं अपने ही आप में हम 7 गुणों के भंडार हैं। जिन चीजों को हम बाहर ढूंढ रहे हैं ना, मांग रहे हैं, शांति चाहिए, प्यार चाहिए, आनंद चाहिए, चाहिए नहीं, सुख, शांति, आनंद, प्यार, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता, इन 7 गुणों की मैं आत्मा खुद संकल्प करती है, उसे मन बोलते। मन आत्मा की पावर है जिससे कि आत्मा संकल्प क्रिएट करती है, अच्छे या बुरे, देने के या मांगने के। उसके बाद उन संकल्पों को चेक करती है, क्या सही है क्या गलत है। उस पर जो निर्णय लेती है वो है बुद्धि, आत्मा की दूसरी शक्ति।
बुद्धि से फैसला करेगी क्या सही क्या गलत। उसके बाद सोच लिया समझ लिया, अब वो कार्य करेगी इस 5 फुट 6 फुट लंबे चौड़े शरीर के द्वारा। वो हमारी आदतें बन जाएंगी। आदतें कैसे बनेगी? मन ने कहा ये बात झूठी है, चलो बताते नहीं, डांट लगेगी। बुद्धि ने कहा सही बात है, अगर एक बारी बता दिया तो ये गलत है तो इस पर मुझे डांट पड़ेगी। अब वो झूठ बोलने का संस्कार एक बारी यूज किया। अब बार बार क्या होगा कि झूठ बोलने का निर्णय लेना नहीं पड़ेगा। झूठ बोलने का निर्णय लेना नहीं पड़ेगा। अब वो क्या बन गई? आदत। अब दूसरा भी कोई अगर सुनेगा ना तो वो कहेगा मुझे नहीं लगता कि ये सच बोल रहा है, क्योंकि झूठ बोलना तो इसकी आदत है। तो ये हमारे संस्कार बनते हैं। बार बार उस पे फिर हमें सोचना नहीं पड़ता, वो नेचुरल आ जाता है। प्रैक्टिकली हम उसे कर रहे हैं। लेकिन आत्मा के ओरिजिनल संस्कार सुख, शांति, प्यार, आनंद, सत्यता, पवित्रता, नम्रता, धैर्यता, ये संस्कार हैं जिन्हें यूज करने के लिए हमें सोचना देते जाएंगे, वही चीज वापस रिटर्न हमें मिलती जाएगी। अब ये आत्मा का लेसन, आत्मा की बात, परमात्मा की बात हर कोई हर बार कहीं ना कहीं किसी ना प्रकार से सुनता होगा। सुना होगा ना? आप पहले भी प्रोग्राम में आए होंगे, पहले भी आपने ये सुना होगा। तो कोई भी चीज है, अगर हम किसी से वरदान पाना चाहते हैं, किसी साधु महात्मा के पास जाएंगे या अब शिवरात्रि मनाएंगे तो शिवरात्रि के दिन मंदिर में जाएंगे, शिव की पूजा करेंगे, उससे हम ढेरों इच्छाएं प्रकट करेंगे कि मुझे ये वरदान मिल जाए, ये मेरी इच्छा पूरी हो जाए। तो वो वरदान कैसे पूरा होगा? वरदान माना शुभ बोल, पवित्र बोल, पवित्र इच्छाएं, जिसके अंदर हर किसी का कल्याण समाया हुआ हो। परमात्मा तो रोज तथास्तु बोल रहा है कि आप जो सोच रहे हो, जो कह रहे हो, वो आपका पूरा हो जाए। लेकिन हम उसे प्रैक्टिकल उठो। पहली बात तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि समय दुनिया मनुष्य भी दिखा रहा है, प्रकृति भी इंडिकेटर दे रही है कि ये जो दुनिया इस तरह की है ये ज्यादा समय टिकने वाली नहीं है। उससे पहले हम खुद को समझ, परमात्मा पिता को जान, उससे कनेक्शन जोड़, अपने भंडारे भरपूर कर ले। घर में जब सुबह उठे तो उठते ही सार ये संकल्प करें कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। तो पहला ही संकल्प आपका इतना पावरफुल, इतना सुंदर चलेगा, तो वही चीज बार बार जब आप रिपीट करते रहोगे तो घर का वातावरण भी वैसा ही बनेगा और आपका जीवन भी वैसा ही बनेगा, और आपकी जो मन और बुद्धि है ये आपके कंट्रोल में आ जाएगी, आप इसके मालिक बन जाओगे और परमात्मा से अपने भंडारे भरपूर कर सकोगे। तो ये महाशिवरात्रि मनाना मतलब अपने जीवन को परमात्मा पिता की श्रीमत परमान श्रेष्ठ ऊंच बनाना। तो यही सबके प्रति हमारी शुभ भावना, शुभ कामना है कि सबका भला हो और सब सुख पाए। ओम शांति। ओम शांति। तो सभी की आत्म ज्योति जगी, परिचय मिला अपना कि हम कौन है। शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप आत्मा है। जैसे अभी आपको बहन जी ने सुनाया कि हम जो भी संकल्प करते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनता जाता है। जैसे बहुत लोग जीवन में ये संकल्प करते हैं कि भगवान मेरा बेटा है ना,
जब मैं बुजुर्ग हो जाऊंगा या हो जाऊंगी तो ये मुझे क्या करेगा, ये मेरी सेवा करेगा, है ना। ऐसे ही संकल्प लेके पालना करते हैं ना। तो माना हम ये जीवन भर हम संकल्प करते हैं कि ये मैं बीमार होंगी या बीमार होऊंगा मैं, और ये क्या करेगा, सेवा करेगा, ऐसा ही ना। माना हम ये नहीं सोचते कि भगवान मैं जब भी जाऊं तो मैं बिल्कुल हाथ पाँव मेरे सही सलामत हो, मैं दूसरों की सेवा करूं, दूसरों को देके जाऊं, नहीं। क्या संकल्प करते हैं कि मैं जब बूढ़ा होऊंगा या होंगी तो मेरा बहू या बेटा मेरी सेवा करेगा। तो अभी आपको बहन जी ने क्या सुनाया कि सुबह उठते ही क्या संकल्प करना है कि हम सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप आत्मा है, दूसरों को देने वाली आत्मा है। करना है सभी को, सुनना नहीं है खाली कि अभी जाएंगे और भूल जाएंगे। रोज आप अगर आप इसको आजमाना शुरू करें ना, रोज कुछ दिन तक, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत अंदर से आपका मन शांत होने लगेगा, और वो शांति आपको खुद अनुभव होगी कि सच में इन संकल्पों से मेरा जीवन परिवर्तन हो रहा है। तो अभी ज्योति बहन जी ने सबकी ज्योति जगाई ना, तो दीदी के लिए ताली बजा दो सब। थोड़ा धीरे धीरे बजा रहे हो, ज्योति कम जली है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी जैसे ज्योति जगी है ज्ञान से, तो हम स्थूल में भी अभी ज्योति जगाकर अभी और उस परम पिता परमात्मा का और शुक्रिया करेंगे कि उसने हमारी ज्योति जगाई है, ताकि हम अपनी ज्योति से दूसरों की भी ज्योति जगा सकें। गीत गाते हैं ना कि ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो हम सभी अभी ज्योति जगाएंगे। आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे शांति से। आइए दीदी जी। तो अभी हम अपने आदरणीय मदन भाई जी से सुनेंगे परमात्मा शिव का सुंदर परिचय और शिवरात्रि के बारे में। ओम शांति। अभी आप ज्योति बहन से आत्मा के बारे में सुन रहे थे। प्रश्न ये है कि आत्मा का ज्ञान होने से मुझे क्या लाभ है। देखो, दुनिया में कोई भी काम करते हैं तो ये ढूंढते हैं कि इसे मुझे क्या प्राप्ति होने वाली है। तो अगर आप यहाँ आए इस ब्रह्मा कुमारी के निमंत्रण पर, तो आपको पता है कि बहनें परमात्मा की बात करेंगी, आत्मा की बात करेंगी। पर प्रश्न ये है कि आत्मा जानने से कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं ये 5-6 फुट वाला शरीर नहीं है, मैं इससे अलग एक ज्योति हूँ, इसको जानने से आप अगर सोच के देखो कि हमारे सिर पर जितना भी चिंताओं का
टोकरा है ना, वो उतर जाता है। तो इस शरीर में, इस मनुष्य में दो चीजें हैं, एक शरीर, एक आत्मा। तो शरीर के संबंधियों को, माता पिता को मैं जानता हूं, परंतु मैं जो अगर आत्मा हूं तो आत्मा का पिता कौन? वो परमात्मा। हम ये भी जानते हैं कि हम परमात्मा के बच्चे हैं। हम ये भी जानते हैं कि सुख, शांति, आनंद, प्रेम मुझे परमात्मा से मिलता है। जब मन दुखी होता है ना, मंदिर में जाकर मूर्ति के आगे शांति, प्रेम मांगते हैं। हम बाजार में नहीं मांगते हैं। बाजार में कोई दुकान खुली हुई थोड़ी है, जाके चले जाए कोई 10 रुपए की शांति ले आए। हमें जब हमारा मन दुखी होता है, परेशान होता है, तो मंदिर की ओर भागते हैं। हम ये जानते हैं। जब कोई आपसे पूछे कि भाई जीवन कैसा चल रहा है, तो आप ये कहेंगे ऊपर वाले की कृपा है। ऊपर वाले की कृपा है, भगवान की बड़ी मेहर है। इसका मतलब जो कुछ मेरे पास है वो सब उसी का दिया हुआ है। तो मैं एक परमात्मा को जानना, एक है मानना। मानते तो हम सब हैं, हम भारत में रहते हैं। कौन व्यक्ति है जो परमात्मा को नहीं मानता? सब कहते हैं कि हाँ भगवान है। वो है मानना, एक है जानना। जब तक जानेंगे नहीं, प्राप्ति नहीं हो सकती। जब तक जानेंगे नहीं, प्राप्ति नहीं हो सकती। तो इसलिए किसी शरीर वाले को हम परमात्मा नहीं कह सकते। और दूसरी बात कि शरीर वाला अगर परमात्मा हो तो उसका जन्म होगा, उसके कोई माँ बाप होंगे। और परमात्मा के लिए हम एक शब्द यूज करते हैं कि वो परम पिता है, सुप्रीम फादर है, वो सबका पिता है। उसका कोई पिता नहीं है, उसका कोई माँ बाप नहीं है। भगवान उसको कह सकते हैं जिसका कोई माँ बाप ना हो। अगर माँ बाप नहीं तो फिर जन्म कहाँ से, फिर शरीर कहाँ से? इसलिए परमात्मा जन्म मरण में आता ही नहीं। आप मंदिर में जाते हो, मंदिर की मूर्तियां ही आपको उसका परिचय दे रही है। आप किसी मंदिर में चले जाओ, आपको अनेक मूर्तियां मिलेंगी और शरीर वाली हैं। आपको दुर्गा की मूर्ति मिलेगी, श्री राम की मिलेगी, श्री कृष्ण की मिलेगी, राधा की मिलेगी, लक्ष्मी की मिलेगी, सीता की मिलेगी। परंतु मंदिर में अनेक मूर्तियां होते हुए भी किसी ना किसी कोने में आपको शिवलिंग रखा हुआ मिलेगा। जितनी मूर्तियां मंदिरों में पड़ी हैं, उनके तो नैन नक्श हमारे जैसे ही हैं, मनुष्य जैसे हैं। वही 2 आंखें हैं, वही 2 कान हैं, वही 5-6 फुट का कद है। लेकिन शिवलिंग जो रखा हुआ है उसका शक्ल हमारे जैसी नहीं है। वो गोल मटोल वैसे रखे। वो क्या सिद्ध कर रहा है कि परमात्मा शिव इन सब से क्या है, अलग। क्योंकि वो शिवलिंग रखा हुआ है, उसका कोई शरीर ही नहीं है। परमात्मा एक ज्योत है। वो शिवलिंग जो दिखाया है वो ज्योत स्वरूप दिखाया है कि गॉड इज लाइट, कि परमात्मा एक ज्योत है। तो वो ज्योत के रूप में वो रखा हुआ है। तो उसकी जो शक्ल है वो उन देवताओं से उसको अलग कर रही है कि देवता अनेक हैं, महात्मा भी अनेक हैं, धर्मात्मा भी अनेक हैं, परंतु परमात्मा एक है। ना वो देवता है, ना वो महात्मा है, ना वो धर्मात्मा है, वो तो एक है, वो शिव है। शिव माने होता है कल्याणकारी। हम शिव कह रहे हैं, मुसलमान लोग उसको अल्लाह कहते हैं, ईसाई लोग उसको गॉड कहते हैं, सिख धर्म में उसको वाहिगुरु कहते हैं, एक ओंकार की बात करते हैं, है वो एक। तो वो परमात्मा शिव हम सब आत्माओं का पिता है। आत्मा भी ज्योत है, अभी परमात्मा हम भी। अनुभव करेंगे गीत के माध्यम से
उस परम पिता की पवित्र किरणों को कुमारी खुशी आ जाए और सभी को उस परम पिता परमात्मा की पवित्र किरणों का गीत के माध्यम से अनुभव कराएगी कुमारी तो अभी हम दीदी जी से इन सभी रहस्यों को जानेंगे और सच सच शिवरात्रि मनाएंगे। तो जैसे आप कहते हैं ना ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, है ना। तो हमारे भी में कहते हैं ओम शांति। ओम शांति का मतलब ये है, क्या है, कभी सोचते हो? ओम माने मैं आत्मा शांत स्वरूप, मेरी आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप शांति है। और दूसरा, शांति के सागर परमात्मा की मैं संतान हूँ और मेरा जो घर है वो शांति का घर है। तो आज हम क्या करने आए, सब एकत्रित हुए हैं, किस लिए? अपने बाप का परिचय जानने के लिए, अपना परिचय जानने के लिए और अपने परमात्मा पिता के अवतरण दिवस का यादगार मनाने के लिए। इसलिए हम सब एकत्रित हुए हैं। हम परमात्मा के अवतरण का यादगार तो मनाते हैं, पर परमात्मा के विषय में हम जानते नहीं हैं। वो तो अभी आपने जाना समझा कि हम कौन हैं और हमारा पिता परमात्मा कौन है। दो ही बातों की तो भूल हमसे हुई है ना, खुद को भूले, खुदा को भूले। खुद को देह समझा और परमात्मा को सर्वव्यापी समझा। तो जब खुद को देह समझ रहे तो देहधारियों को भी के साथ हमारा संबंध हुआ ना। आत्म अनुभूति तो हुई नहीं। देह को देखते रहे, देह की वस्तुओं को देखते रहे, देह में देखने से विकारों की उत्पत्ति होती गई, दुख अशांति बढ़ती गई। अगर परमात्मा को देखते या अपने आत्मा को देखते तो परमात्मा के गुण, परमात्मा की विशेषताएं, परमात्मा की शक्तियां हमारे अंदर आती।
पर हमने दोनों काम उल्टे किए हैं। और शिवरात्रि का त्योहार भी मनाते, वो भी क्या मनाते हैं, बेसमझी से मनाते हैं। कहते शिवरात्रि आई है, चलो गंगा जल ले आओ हरिद्वार से, शिव के ऊपर चढ़ा दो जाके और बस काम पूरा हो जाए, हाथ जोड़ लो बस। तो भगवान के हाथ जोड़ने से खुश हो गए आपके? आप अपने बच्चों को कहो मैं तुम्हारा हाथ ही जोड़ते रहो हमारे आगे और कुछ ना करो, तो आप खुश हो जाएंगे? नहीं होंगे। तो परमात्मा तो परम शक्ति है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है, वो हमारा पिता है और हम सब आत्मा उसकी संतान है। वो सर्व आत्माओं का पिता है, सिर्फ हमारा पिता नहीं है, सारे विश्व का पिता है। तभी तो आपने गीत सुना ना, कितना सुंदर गीत था। वो गोपेश्वर है, पाप कटेश्वर है, मुक्तेश्वर है, सोमनाथ है, पशुपति नाथ है, वो सब का नाथ है, सारे विश्व का नाथ है। और सारा विश्व उसको याद करता है। क्यों? क्योंकि वो सबका पिता है। चाहे कोई जाने चाहे ना जाने, पर वो सबका पिता है। आप जिस भी रूप से भगवान को याद करते हैं, जिस भी रूप से उसकी प्रार्थना करते हैं, भक्ति करते हैं या अंधविश्वास से करते हैं, भगवान सबकी इच्छाएं पूरी करता है, पर सदाकाल की नहीं करता, अल्पज्ञ पूरी करता है। क्योंकि हम अल्पज्ञ बुद्धि से याद करते हैं ना, विशाल बुद्धि से याद नहीं करते हैं। अगर विशाल बुद्धि से याद करें तो विशाल प्राप्तियां भी हम उससे कर सकते हैं। तो इसलिए हम क्या हो जाते हैं, परमात्मा से अनभिज्ञ हो जाते हैं। सिर्फ स्वार्थ से याद करते हैं, दिल से याद नहीं करते हैं, ना दिल से संबंध जोड़ते हैं, क्योंकि परिचय नहीं है ना उस काम को। इसलिए हम दिल से याद नहीं करते, ना दिल से संबंध। तो जब ऐसे हम बन जाते हैं, सूक्ष्म जो छोटे दिल के बन जाते हैं और भगवान को एकदम भूल जाते हैं, तो भगवान हमको अपना परिचय देने के लिए आता है। वो अपने बच्चों का दुख देख नहीं सकता है, उसको हमसे बहुत अति प्यार है, प्रेम है, तभी तो उसको प्यार का सागर कहा जाता है, सुख का सागर कहा जाता है, शांति का सागर कहा जाता है, आनंद का सागर कहा जाता है, पवित्रता का सागर कहा जाता है। आज संसार में जितनी भी गुण विशेषता है, संबंध है, वो पहले परमात्मा में है। सारी बातें परमात्मा में है, चाहे प्रकृति हो, कोई भी हो। क्यों? वो सबका पिता है, सर्वमान्य है, सारा विश्व उसको मानता है। तो जब हम ऐसे दुखी हो जाते हैं तो परमात्मा सृष्टि पर आता है, क्योंकि वो अपने बच्चों का दुख नहीं देख पाता है। उसे पता है कि अब मेरे बच्चे बहुत दुखी हो गए हैं और ये बेवकूफ़ी के काम करने लगे हैं, तो चलो अब मैं जाऊँ, इनको समझाऊँ, सुलझाऊँ और आऊँ, इनका सुधार करूँ। क्योंकि भक्ति माले में भी हम बहुत निमंत्रण देते हैं ना उसको, ए भगवान तू आ जा, ए भगवान तू आ जा, मेरी बिगड़ी को बजा जा, और तू आएगा तो मैं तेरे पर कुर्बान जाऊंगी, बारी जाऊंगी, तेरी बन के रहूंगी, तेरे सिवा किसी को नहीं देखूंगी। अब वो आ गया तो कोई इसको देखता ही नहीं है। हाँ, तेरे मेरे को देखते रहते हैं, संबंधों को देखते रहते हैं, वैभवों को देखते रहते हैं, वस्तुओं को देखते रहते हैं। अब वो आ गया है तो अपना वायदा तो निभाओ कम से कम। ये झूठे वायदे करे भगवान के आगे, जितने झूठे वायदे किए उतना क्या पाप अपना बनते गए। अब वो कहता है बच्चे जागो, समय को पहचानो, अब मैं सृष्टि पर आ चुका हूँ। 88 साल हो गए उसको आए हुए, और अपना कार्य करा रहा है, और ब्रह्मा कुमारी बहनों के द्वारा, प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा अपना कार्य करा रहा है। अगर अब नहीं पहचानेंगे तो कभी नहीं पहचान सकते। कहते अब नहीं तो कब नहीं। ये परमात्मा कह रहा है बच्चे जागो, अपनी आत्मा की ज्योति जगाओ, मेरे से अपना संबंध जोड़ो। मैं तुम्हारा सर्व संबंधी हूँ, कोई तुम्हारा संबंधी नहीं है। ये सब देह के संबंधी है। जब तक तुम्हारी ये देह है तब तक तुम्हारे ये संबंधी हैं। जब देह चली जाएगी, आत्मा निकल जाती है, कोई संबंध रहता है? फिर कहते हैं भाई इसे जल्दी से जल्दी ले जाओ, भूत बन के नची मर जाए मरे। फिर उसको भूत समझने लग जाते हैं। कल उसको महलों में रखते हैं और आत्मा निकल गई तो जमीन पे रख देते हैं उसको। तो वैल्यू किसकी है? वैल्यू तो आत्मा की है ना, चेतन शक्ति की वैल्यू है, शरीरों की वैल्यू नहीं है जिसको हम अपना समझ के बैठे हैं, इनको अपना अस्तित्व समझ रहे हैं। नहीं, ये हमारे नहीं है, ये तो हमको
कर्म क्षेत्र पाठ बजाने के लिए ये साइड सीन मिले हुए हैं, पर हम तो आत्मा है और हम परमात्मा की संतान है, ये हमारा संबंध है। तो हम अगर ऐसे रहेंगे तो ठीक रहेंगे। तो परमात्मा कहता है अब मैं आ गया हूँ सृष्टि पर, अब जो तुमने वायदा किया है ना तो वायदा निभाओ, अब कुर्बान जाओ ना भगवान के ऊपर, उसके बन के रहो, उसकी बातें सुनो। मनुष्य आत्माओं की बातें सुनते सुनते कान ही कड़वे हो गए हैं, आंखें भी क्या हो गई, धुंधली हो गई हैं। अब भगवान की बातें सुनो ना। भगवान क्या सुनाता है? वो क्या कहता है कि बच्चे मुझे याद करो। और क्यों याद करो? वो कहता है मैं तुम्हारे जो जन्म जन्मांतर के जो पाप तुम्हारे सिर पे चढ़े हुए हैं ना, वो मेरी याद से भस्म होंगे और किसी की याद से भस्म ही नहीं होंगे, क्योंकि मैं ही शक्तिशाली हूँ, मेरे से शक्तिशाली संसार में कोई नहीं है। चाहे आप कितना सारा दिन उनको याद करते रहो, देह संबंधियों की माला जपते रहो, पर याद के भगवान के सिवा तुम्हारी गति सदगति नहीं हो सकती, क्योंकि गति सदगति का दाता, जीवन मुक्ति दाता, पाप कटेश्वर, मुक्तेश्वर, परमेश्वर वो परमात्मा ही है। वो इतने आकर के कार्य करता है संसार में, तभी तो उसका यादगार जगह जगह बना हुआ है ना। देवी देवताओं के भी इतने मंदिर नहीं है जितने शिव के मंदिर हैं। शिव कल्याणकारी कहा जाता है और सदाशिव कहा जाता है, शिव सदाशिव। और क्या कहते हैं, एक भगवान है, अनेक तो भगवान है ही नहीं ना। तो एक भगवान को याद करना तो बहुत सहज है, मुश्किल कोई है? अनेकों को याद करना मुश्किल हो जाता है। एक से संबंध जोड़ेंगे, एक से प्राप्ति करेंगे तो अनेक प्राप्तियों को आपको हो सकेगी, आपकी मनोइच्छाएं भी पूरी जाएंगी। मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा भी आपको भगवान से मिलेगा और किसी मनुष्य आत्मा से नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको इतनी देर यही सब समझाया है ना कि वह सेल्फ को जानो, गॉड को जानो, कर्म फिलॉसफी को जानो, अपने 84 जन्मों की कहानी को जानो, सृष्टि के आदि मध्य को जानो, तो आप क्या बन जाएंगे? चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे, नर से नारायण बन जाएंगे, नारी से लक्ष्मी बन जाएंगे। शिव का ध्वज लहराए, सुख शांति वो बरसाए। शिव का ध्वज लहराए, सुख शांति वो बरसाए। अंबर से यूं फूल बरसे, वसुंधरा सजाए। शिव का ध्वज लहराए। शिव का ध्वज देता पैगाम, सब में भर दो आत्मा ज्ञान। शिव का ध्वज देता पैगाम, सब में भर दो आत्मा ज्ञान।